Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अनुच्छेद 370 को खत्म हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कुछ राजनीतिक घराने ऐसा ख्वाब पाले बैठे हैं कि वो 370 की बहाली फिर करवाएंगे। उधर अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव करवाकर उसके विकास को पंख लगाने की तैयारी है। इसको लेकर जहां एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ गुपकार ग्रुप, जिसे देश के गृह मंत्री से लेकर यूपी के सीएम तक गुपकार गैंग कह रहे हैं। देखिए, गुपकार गैंग जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। लोग उनसे राज़ी नहीं हैं, बल्कि गुपकार गैंग से लोग नाराज़ हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कई बार कहते हैं धारा 370 को हटाएंगे, इस पर राजनीति करते थे कि नहीं हटने देंगे। अब कहते हैं हम वापस लाएंगे, जबकि कानून बन गया, पर फिर वो कहते हैं कि ये सब जुडिस है, झूठा प्रचार करते हैं। सब जुडिस है तो फिर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम वापस लाएंगे? क्यों बोल रहे हो? आप बोलो तो बहुत अच्छा है। उनकी कोई बात पर यहाँ के लोगों को यकीन नहीं है। बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है। उसके नेता लगातार घाटी में पहुंच रहे हैं और जनता से विकास के वादे के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता को ताकतवर बनाने का है, जिससे जम्मू कश्मीर का विकास हो सके। तो दूसरी तरफ गुपकार ग्रुप बार बार 370 का मामला उछालकर खुद को जीवन दान देने की कोशिश कर रहा है। महबूबा मुफ्ती के जहरीले बोल, जिसमें वो ये कहती हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं है तो वो हथियारें उठाएंगे, या फिर फारूक अब्दुल्ला का चीनी प्यार हो, जनता के सामने है। ऐसे में डीडीसी चुनाव में राष्ट्रहित का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है कि महबूबा मुफ्ती को लगता है कि बीजेपी को वो अकेले नहीं हरा सकते, उमर अब्दुल्ला को लगता है कि बीजेपी को वो अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए कुछ दल मिल गए हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि हम लोग इस चुनाव को इसलिए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चुनाव है, ये चुनाव कोई मुद्दे के लिए नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तरक्की का चुनाव। ये तरक्की के चुनाव के लिए हम चुनाव के मैदान में हैं। किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, हमारे 3 कार्यकर्ता की हत्या हो गई यहाँ, 3 अभी हुई, 6 से ज़्यादा लोग मारे गए, और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। इसका मतलब कि साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में भी कमल खिलाएगी। एक तरफ जम्मू कश्मीर के विकास की लड़ाई है तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान और उसके पाले आतंकी। वो लगातार घुसपैठ कर डीडीसी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चुनाव के दौरान भी हमले करने की फिराक में है। 28 नवंबर से जम्मू कश्मीर में डीडीसी और पंचायत बाई इलेक्शन के चुनाव हैं, जो 19 दिसंबर तक 8 फेज में होने हैं। 22 दिसंबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कई लॉन्च पैड पर आतंकियों का जमावड़ा पाक आईएसआई और आर्मी अब भी करने में जुटे हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया में सीटें किस तरह से बटी हुई हैं? पॉपुलेशन की बेसिस पे बटती हैं हर एक इलाके में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं भी हो। कश्मीर में ऐसा नहीं था, अब कश्मीर में होगा। अगर डिलिमिटेशन कर दी तो होने वाली है। तो इलेक्शन को देखते हुए इस समय माहौल को ख़राब करना। दूसरी बात, अब सर्दियां आ रही हैं, बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है, ऑलरेडी कई स्नोफॉल हो चुकी है ऑलरेडी कश्मीर में। बिल्कुल पासेस थोड़े दिन में बंद ही हो जाएंगे। आपने देखा है नगरोटा में जो हुआ, ये बाय रोड जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आना कठिन हो रखा है अभी एलसी के ज़रिए। वहाँ पर पेट्रोलिंग बड़ी हाई है, सिक्योरिटी बड़ी हाई है, सब जगह से मुश्किल हो रहा है क्रॉस करना। फिर वो ट्रांस बॉर्डर फायरिंग कर रहे हैं, 4000 से ऊपर सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं इस साल में। तो इस तरह की माहौल देखते हुए इस समय स्पेसिफिकली टेररिज्म को बढ़ोतरी दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। खुफिया सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि लोकतंत्र के इस चुनाव को पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा। इस वजह से पाकिस्तान एलओसी के लॉन्च पैड पर 300 से 350 आतंकवादी बिठा रखे हैं, जिनकी घुसपैठ कराने की तैयारी है। पाकिस्तान अपने हैंडलरों के जरिए कश्मीर घाटी में मौजूद हिजबुल के आतंकियों को भी निर्देश दे रहा है कि वो पॉलिटिकल नेताओं को घाटी में निशाना बनाएं। ऐसे में डीडीसी चुनाव में
अब आगे क्या क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इन तमाम मामलों में सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकस हैं और वो लगातार अपने चौकसी के कारण ही पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को फेल भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।